पहले तो आप शुक्र अदा करें जी कि जी असेंबली 5 साल पूरा करके थर्ड टर्म 5 साल पूरा करके अब वो ख़त्म हो रही है और इलेक्शन की तैयारी शुरू है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें यकीनन इसमें यकीनन एक केयर टेकर हुकूमत का तस्वुर है जिसको आना है। पूरे टाइम पर अगर खुद से असेंबली तहलील हो जाती है तो फिर इंतखाबात होते हैं 90 दिन 60 दिन में। 60 दिन में अगर 2-4 दिन पहले डिसॉल्व की जाती है तो इंतखाबात होंगे नवंबर में। ये अपनी जगह पे आईनी पोजीशन है। मसला कुछ क्या हुआ है कि पहले ज़ियाउल हक ने कहा था कि मुझे अख्तियार मिलना चाहा कि इलेक्शन की डेट मैं दूंगा। वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने मक्के में जाके कहा था कि कौन से कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊं। फिर जब उन्होंने कराई तब कराई। अब वो अख्तियार उन्होंने खुद अपने पास रखा था और फिर बाकी उसके बाद जो सुदूर आते रहे उन्होंने वो अख्तियार इस्तेमाल किया। एक तरफ से हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद बनाना चाहिए, उसको ताकत होनी चाहिए कि वो आज़ाद इलेक्शन करा सके। इसलिए हमने सदर साहब से वो अख्तियार लेकर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया है कि वो डेट अनाउंस करेगी इलेक्शन की। अब ये डिसॉल्व असेंबली पहले होती है या पूरे टाइम पे खत्म होती है, ये अलग इशू है। बाकी इलेक्शन कमीशन का काम है। तो भाई केयर टेकर हुकूमत बनने दें। हम पहले से क्यों कहें कि उसकी तवालत होगी? ये और बात है कि पंजाब में और केपी में तवालत पकड़ गई, उसमें हमारा कसूर नहीं है। अच्छा, उसमें आपका कसूर नहीं है। और अगर यहाँ पे केयर टेकर सेटअप तवालत पकड़ता है तो उसमें आपका कसूर होगा या उसमें भी आपका कसूर नहीं होगा? भाई ये प्राइम मिनिस्टर होगा केयर टेकर, उसके साथ होगी कैबिनेट, लेकिन इलेक्शन कराने की अथॉरिटी मिल गई इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उनकी सिर्फ मदद करेगा एग्जेक्टिव साइड से। ठीक। तो उसमें लेकिन सवाल यह है ना, थोड़ा सा हुकूमत का भी कोई वास्ता नहीं, ऐसे नहीं है, इतना सादा नहीं है जितना सादा आप बना रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको आप कह रहे हैं बनाना चाहिए, वो पता नहीं, वो फिर आप सियासी तौर पे अगर बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने कहा ना कि अथॉरिटी मिल गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अथॉरिटी क्या, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने इंतखाबात कराने, इलेक्शंस कराने। इसीलिए वो इदारा बनाया गया, इसीलिए उसका बजट है, इसीलिए वहां पे लोग तैनात होते हैं, इसीलिए वहां पे स्टाफ है, इसीलिए उसको रिसोर्सेज दिए गए। अब ये उनकी अब ये उनकी सवाबदीद पे नहीं है कि अथॉरिटी दे दिया तो मर्जी इलेक्शन करवाए ना करवाए। जो आइन के अंदर एक फ्रेमवर्क है सर, उस फ्रेमवर्क के मुताबिक उन्होंने इलेक्शंस तो करवाने। असेंबली अगर मुद्दत अपनी पूरी करती है, सुन तो लेना सर, सवाल तो सुन लेना मेरा। मैं एंड में मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कहा, ये मैं अपनी राय दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी तौर पे जिम्मेदारी है कि 60 दिन में इलेक्शन करवाए। अगर वो वक्त से पहले तहलील होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए। दोनों सूरत हाल में 60 दिन 90 दिन से अगर ये मुद्दत तजावुज करती है तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी होगी, आइन के साथ खड़ी होगी, 60 दिन की 90 दिन की बात करेगी, या फिर वो कहेगी कोई बात नहीं? देखें, बात सुने, हमने पहले से कहा हुआ था कि न वक्त से पहले न वक्त के बाद इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में होने चाहिए। ये हमारा अगर स्टैंड है, और अगर केयर टेकर हुकूमतें या इलेक्शन कमीशन आइन से बाहर निकल कर कुछ करती हैं, इस पे हमारा मौक़िफ़ जमहूरियत का होगा। अब
सिंपल बात कहने को अगर आप इजाजत देते हैं तो सिंपली यही चीज है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए और मुल्क फिर उसी डगर पे चल पड़े, अवाम का हक इस्तेमाल हो, जिसको वोट दें वो हुकूमत बनाने की उनको मौका मिले और वो अवाम की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है, उसके बाद मैं साहिरा बानो साहिबा की तरफ जाता हूँ कि आपने कहा कि अगर वक्त पर इंतखाबात नहीं होते हैं, आम इंतखाबात, और ये केयर टेकर सेटअप वफाक में तवालत पकड़ता है तो फिर हमारा मौक़िफ़ जमहूरियत के हक़ में होगा। तो जब पंजाब में होने थे या KPK में होने थे, वहाँ पर आपने यही मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार किया हुकूमत में बैठे हुए वफाक में, और वहाँ पे क्यों आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे एज अ पार्टी? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा था कि जी अमन अमान का खतरा है, मुझे सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं मिले। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसमें चुप रह गई। मेरी आप जवाब सुने ना, मेरा भी जाने मेरा जवाब तो सुने ना, मेरा जवाब तो सुने ना। इलेक्शन कमीशन ने जाके ये बहाना बनाया या हकीकत बताई, फिर कुछ इदारे भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जाके कहा कि सूरत हाल ये है, सूरत हाल ये है, तो चीफ जस्टिस के मुंह से निकला था कि ये जो सूरत हाल थी आपको पहले बतानी चाहिए थी, और फिर वो चुप करके बैठ गए और कह दिया जी हमारा फैसला तो वो है, लेकिन जो होता है सो होने दो। क्या करना चाहिए था चीफ जस्टिस को? सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट? चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को जो कहना चाहिए था सो कह दिया था उसने, उस पर अमल कराने के लिए कोई उपाय करती। क्या करती? आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपकी राय ले रहा हूं, क्या करती? मैं वही सर, मैं ही अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से तो कहना था या नहीं कहना था अपनी जगह पे, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कुछ अपनी गलतियां की। जब उन्होंने पहले फैसला दिया तो उन्होंने ये कहा कि जाएं, गवर्नर साहब से टाइम लें और सदर साहब से टाइम लें। सदर साहब ने भी 90 दिन वाला ख्याल नहीं रखा। 90 दिन गुजरने के 20 दिन के बाद की उसने डेट दी थी 30 तारीख को, जबकि पहले होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस के बारे में, केपी के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। ठीक है, वो आज तक नहीं कहा। चले, नहीं ठीक है, नहीं बोलो, कुछ और था। ठीक है, ठीक नहीं बोलो। एक मिनट सवाल कुछ और था ना, आप दूसरी तरफ ले गए गुफ्तगू को। सवाल कुछ और था, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चुप नहीं बैठना चाहिए था, कुछ करती। मैंने कहा जी क्या करती सुप्रीम कोर्ट? तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट साहब ने पहले ही उसमें गुंजाइश पैदा कर दी 15-20 दिन की। फिर जब उसने 14 मई की डेट दी तो भी 90 दिन तो कभी के गुजर गए थे। तो फिर मुझे यह बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अख्तियार क्यों ले लिया 14 मई का अनाउंस करने का, जबकि कराने 90 दिन में थे। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िया और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।